सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग नामक पाठ्यपुस्तक के 10वां पाठ नीति नवनीतम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है। नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म होने पर कौ क्लेशम सहते, कौन क्लेश सहन करता है? तो माता पितरौ, माता और पिता। कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल हमको पीना चाहिए? तो पाठ के अनुसार वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र। वस्त्र से पवित्र कब होगा? वस्त्र से छानकर। पूतम का मतलब पवित्र, तो वस्त्र से छानकर हमको जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः? मनुस्मृति, मनुस्मृति से लिया मनुस्मृति। कीदृशी वाचम, कीदृशिम वाचम वदेत, कीदृशिम वाचम वदेत? तो सत्यपूताम, सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। उद्यानम कय निनादे रम्यम, उद्यान में कौन निनाद कर रहा है, आवाजें कर रहा है? मृग गण द्विजहे। दुखम किम भवती, तो परवशम दुखम भवती, दूसरों के वश में रहना दुखदायी होता है। आत्मवशम किम भवती, सुखम, आत्मवश क्या होता है? खुद के वश में रहना कैसा होता है? सुखम। कीदृशम कर्मम समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? तो मनः पूतम, मन से पवित्र, मन से छना हुआ, अच्छे मन वाला, अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। तो यहां पर इसके उत्तर है माता पितरो वस्त्रपूतम मनुस्मृते सत्यपूताम मृग गण द्विजे परवशम सुखम मनः पूतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का लक्षण क्या कहा गया है? तो इस पाठ में सुख दुख का लक्षण है दूसरों के वश में रहना दुखदायी होता है और खुद के वश में रहना, सेल्फ डिपेंडेंट या खुद के वश में रहना, फ्रीडम फ्री रहना सुखदायी होता है। ठीक है, तो यहां पर पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम अस्ति परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। वर्ष शतेरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में आप किसकी निष्कृति, किसका निवारण, किसका कर्ज नहीं चुका सकते हो? तो वर्ष शतेपि माता पितरहु, माता पिता ने जो नृणाम संभवे, मनुष्य के पैदा होने पर यम क्लेशम सहते, जो दुख सहन किए हैं, उसका निराकरण, उसकी निष्कृति आप 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, उन तीनों के खुश होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। यहां पर ये तीन कौन है? त्रय। ये त्रय किसके लिए है? ये त्रय कौन है? तो त्रय है हमारे माता पिता और गुरु। तो त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते वाक्य अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य संति। अस्माभि कीदृशम कर्मम कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? हमें वैसा कर्म करना चाहिए जो हमको स्वयं को अच्छा लगे, प्रसन्न हो जाए हम उसको। तो यत् कर्म कुर्वत, जो कर्म कर्मेर अस्य आत्मना परितोष, जिस कर्म को करने पर मनुष्य खुद स्वयं प्रसन्न होता है, आत्मा को प्रसन्नता मिले, आत्मा को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, ऐसा कर्म हम अस्माभि करते हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुण बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो सर्वदा माता पिता आचार्याणाम, माता पिता और गुरु का प्रिय अच्छा करना चाहिए। ठीक है। अब है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानि, ये जो स्थूल पद है, बोल्ड जो शब्द है उनके आधार पर, इसमें कोई बोल्ड नहीं, इसमें ये वाला बोल्ड है। तो वृद्धोपसेविन, वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के, जो वृद्धों के पास होता है, बूढ़े बड़ों की सेवा करता है, उसके 4 गुण अवश्य बढ़ते हैं। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? किसके बढ़ते हैं? तो क्या आ जाएगा? कस्य। मनुष्य है वस्त्र पूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। तो यहां पर आएगा कीदृशिम, बिंदी लगा दीजिए, मां लिखने की आवश्यकता नहीं है।
कीदृशीम वाचम वदेत। ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, उन तीनों के खुश होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो उन तीनों के खुश होने पर क्या समाप्त हो जाता है, तो क्या के लिए आप किम भी लिख सकते हैं, आप क भी लिख सकते हैं। कौन समाप्त हो जाता है? माता पितरौ, सीधा सा दिख रहा है आपको, कौ तयो, तो कयो। तो यहां पर इसके उत्तर है, ये देखो यहां पे, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर क्या आएगा? कीदृशीम। ठीक है, वाचम वदेत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो वाक्य प्रयोग आप जरूर नहीं है पाठ में से लिए, आप अपने मन से भी कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे विद्या का बना दीजिए, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, एक शब्द में आप लिखता हूं, जैसे नित्यम तपः समाचरेत। नित्यम हमेशा, तपः समाचरेत तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, ये वाक्य बनाने से क्या है, नित्यम का वाक्य प्रयोग हो गया, तप का वाक्य प्रयोग हो गया, समाचरेत का वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है। मना परितोषः भवति, मन प्रसन्न होता है, तो परितोष का भी वाक्य से बना सकते हैं आप, मन से भी। वैसे ये 4 मैंने यहाँ पे दिए हैं पांचों के। तो इसमें आप देखिए विद्या का आ गया, तपः समाचरेत परितोषः नित्यम। ठीक है। शुद्धाचरणेन, अच्छे आचरण से के द्वारा परितोष होता है, खुश होता है। ठीक है। अगला है, जो शुद्ध वाक्य है उनके समक्ष, उनके सामने आपको आम लिखना है, हाँ, और जो गलत वाक्य उनके सामने आपको लिखना है नेव। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, नहीं, उसके 4 गुण बढ़ते हैं, तो गलत है ये। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, हाँ, सहन करते हैं, माता पिता मनुष्य के जन्म में कष्ट सहन करते हैं। आत्मविषम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, नहीं, आत्मवश, खुद के वश में रहना दुखदायी नहीं होता है, सुखदायी होता है। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा, जिसके द्वारा माता और पिता आचार्य संतुष्ट होते हैं, उसका सर्व तपसमा, उसको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। राइट बात। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, मन से अच्छे काम करना चाहिए। राइट। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येनांतरात्मा, जिससे अंतरात्मा खुश होती है। राइट। ठीक है। तो पहले में नेव, दूसरे में आम, तीसरे में नेव, आम आम आम। ठीक है। अगला है समुचित पदेन, यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 3-3, इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करके खाली जगह भरना है। तो माता पितरो तपस्य निष्कृति, माता पिता के द्वारा जो तपस्या की गई, माता पिता के जो कर्म माता पिता मनुष्य के जन्म के समय जो किए हैं, जितना भी किया है, उसके निराकरण हम वर्ष शतेरपि, 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। नित्यम वृद्धोपसेविन, जो नित्यम हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, उसके 4 वर्धनते, 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयुर्विद्या, यश और बल। त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के खुश होने पर सर्वम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाते हैं? तप करने की आवश्यकता नहीं है। एतत् विद्यात्, यह जो विद्या है कौन सी? लक्षण सुख दुख का लक्षण, यह समासेन संक्षेप है सुख दुख का। कौन सा? खुद के वश में रहना सुखदायी है और दूसरों के वश में रहना दुखदायी है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका समासेन। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र, मतलब ध्यान से देख करके नियसित आगे रखना चाहिए। क्या? पादम। मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा क्या करना चाहिए? प्रियम। ठीक है, तो इसके उत्तर है वर्षतिरपि चत्वारि तप समासेन पादम प्रियम। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन, यहाँ पर क्या भरना है आपको? ये क्या है? अव्यय। इनके द्वारा आपको वाक्य पूर्ति करना है। तो देखो सबसे पहले हम ऐसे वाक्य चूज करते हैं जिनमें हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है तादृशम, तो यहाँ खाली जगह में आएगा। देखिए यादृश कहीं भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यादृशम। तो ये दूसरे का हो गया। ठीक है, जैसे देखिए और देखते हैं हम, जैसे तथा, तो यहाँ पर क्या आएगा? यथा। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 का। यावत आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तावत। तो ये किसका हो गया? आपके 6 का। तो 3 तो आपके इजी वे में हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं हम, वर्ष शतेरपि, 100 वर्षों में भी, तो भी के लिए क्या आएगा? अपि। तो ये हो गया आपके 3rd का।
अब एव का मतलब होता है ही, नित्यम का मतलब होता है हमेशा। तो तयो उनको ही प्रिय करना चाहिए, नहीं उनको ही प्रिय करना, क्यों दूसरों को नहीं कर सकते, नहीं, तो यहाँ पर ये गलत आएगा, ये आएगा उनको हमेशा, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बचा क्या, ये एव, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे फोर्थ में। तेषु एव, उनमें ही तीनों तप समाप्त हो जाते हैं, उन तीनों को खुश रखने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले में नित्यम, दूसरे में यादृशम, तीसरे में अपि, चौथे में एवं नहीं एव, यथा और तावत, ये यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसी के साथ कक्षा 8 संस्कृत नीति नवनीतम 10वां पाठ, इसके प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।